अच्छा होता है, ये बहुत खुश होती है। सबसे पहले ये वलीद को फ़ोन करती है कि वलीद, शुक्र है कि आज मेरे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए और मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। इस पर वलीद कहता है, अच्छा शुक्र है तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब हम दोनों की शादी हो जाएगी। इस पर समन कहती है, हाँ ठीक है वलीद, फिर मैं बाद में बात करती हूँ, वो सामने अबू खड़ा है, वो मुझे लेने के लिए आया है। समन फ़ोन बंद करती है और अपने वालिद के साथ घर चली जाती है। जब ये घर आती हैं तो समन के वालिद के हाथ में फ़ाइलें होती हैं। वो एक फ़ाइल समन के हाथ में देता है और एक अपनी बीवी के हाथ में। शनाज कहती है, ये क्या है? जवाब में कुरैशी साहब कहते हैं कि ये तुम्हारा हक है। इस पर शनाज कहती है, क्या मतलब आपका? जवाब में कुरैशी साहब कहते हैं कि जब एक औलाद होती है हर वक्त धड़का सा लगा रहता है कि हमें कुछ हो जाए तो उसका क्या बनेगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी और अपनी बेटी का जो हक बनता है उन्हें दे दूं। इस पर शनाज कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जवाब में कुरैशी कहता है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अब देखो ना, फरहत के माँ बाप उसे छोड़ के चले गए हैं और वो अपना सब कुछ बेचकर दुबई चले गए थे। अब फरहत के पास उसका अपना घर होता तो वो अपने घर जाती ना, जिस तरह वो अपने शौहर से नाराज़ थी, किसी और के घर उसे जाना पड़ा। खुदा ना खास्ता कल हमें कुछ हो जाता है तो हमारी बेटी को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उसके ससुराल वाले उसके साथ कोई गलत करें तो वो अपने घर तो आकर रह सकती है ना। इस पर शनाज कहती है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन समन के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, वलीद भी बहुत अच्छा है, वो हमारी समन को बहुत खुश रखेगा, आप परेशान मत हों। देखा नहीं कि वो किस तरह फरहत को घर वापस ले आए हैं, तो फिर वो हमारी समन को भला क्यों धुतकारेंगे। जवाब में कुरैशी कहता है, लेकिन वक़्त का कुछ पता नहीं होता। अब समन की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब मैं अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ, जल्द अज जल्द मैं इसकी जल्द शादी करना चाहता हूँ। तुम जाकर समन के ससुराल वालों से बात करो। शनाज कहती है, हाँ ठीक है, मैं आज ही जाकर अज़रा से बात करूँगी। दूसरी तरफ आशी अपनी वालदा से कहती है कि आज मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, आप मेरे साथ चलें। जवाब में सारा कहती है, आशी तुम खुद ही चली जाओगे, मैं नहीं जा सकती, मैं तो थकी हुई हूँ। इस पर आशी कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी कोचिंग के लिए अज़रा मोमानी से बात कर ली थी, उन्होंने मेरी कोचिंग लगवा दी, अगर आपके आसरे पे रहती तो यूं ही पड़ी रहती। इस पर सारा को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है, अच्छा जाओ ना, आज भी अपनी अज़रा मोमानी के पास उन्हें ही अपने साथ लेकर जाओ, मेरे पास क्या करने के लिए आई हो, जाओ अपनी चहीती अज़रा मामी के पास। तो आशी अज़रा मामी के पास जाती है कि पेरेंट्स मीटिंग है, आप मेरे साथ चलेंगे। जवाब में अज़रा कहती है, हाँ हाँ मैं तो पहले ही जा रही थी। अज़रा स्कूल में जाती है और शाम के वक्त जब सब खाना खा रहे होती हैं तो कहती है कि आज मैं बच्चों के स्कूल गई थी, मैंने उनसे आशी की फ़ीस के बारे में भी बात की थी और उन्होंने कहा है कि आशी की फ़ीस आधी हो जाएगी। उन्होंने एक फॉर्म दिया है, वो फिल करना है और वो सारा से कहती है कि तुम करना कि अपना तलाकनामा भी इसके साथ लगा देना, फिर फ़ीस आधी हो जाएगी। इस पर फूफो कहती है कि अब पता नहीं वो तलाकनामा कहाँ होगा कहाँ नहीं। अज़रा बहुत खुश होती है कि अब इनकी असलियत खुल के सामने आएगी, तलाकनामा है ही नहीं, होता तो सामने ले आती ना। सब इसे घूर रहे होते हैं अज़रा को कि ये बाज नहीं आती, जब खाना खाने बैठती हैं कोई ना कोई नई बात कर देती है। सारा जब अपने कमरे में जाती है अपनी वालदा से कहती है कि ये अज़रा तो ना गला दबाने पे उतर आई है, अम्मा इसका कुछ कर। जवाब में सारा की अम्मा कहती है, कुछ करना ही पड़ेगा इस अज़रा का। अज़रा बहुत खुश होती है तो अपनी वालदा को फ़ोन करती है तो इसकी वालदा कहती है, क्या हुआ अज़रा, बहुत खुश हो? इस पर अज़रा बताती है कि आज बहुत मज़ा आया, जब मैंने सारा से कहा कि अपना तलाकनामा दो तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। इस पर इसकी वालदा कहती है कि तुमने तो उसकी दुम पे पाँव रख दिया है, अब वो पलट कर वार तो करेगी ना। इस पर अज़रा कहती है, मेरा नाम भी अज़रा चैंपियन है, अब अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की, ऐसा धक्का दूंगी ना कि सीधी घर से बाहर जाएंगी, उनकी लैंडिंग सीधी घर से बाहर होगी इंशाल्लाह।
और इधर फरहत रात के वक़्त छत के ऊपर खड़ी होती है तो वासिफ इसके पीछे जाता है, इसके लिए चाय लेकर जाएगा और इसे तसल्ली देगा, इसे गले लगाएगा और इसको कहेगा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फरहत मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम खुद को कभी भी तन्हा ना समझना, जो हुआ था बहुत गलत हुआ था, उसके लिए मैं तुमसे माजरत करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। फरहत भी एक्सक्यूज़ करती है, वासिफ मेरी भी गलती थी, मुझे तुम पे यूँ शक नहीं करना चाहिए था, इस तरह तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे मोबाइल में ऐप नहीं ऑन करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, तुम भी ठीक हो, तुम्हारा गुस्सा भी जायज़ है। इन दोनों की सुलह हो जाती है। अब ये बहुत खुश होती हैं। दूसरी तरफ जब रामीन को पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है कि ये क्या हो गया, फरहत घर वापस आ गई और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की डेथ हो गई, अब तो ये वासिफ से हमदर्दियाँ समेटेगी, वासिफ जितना मेरे नज़दीक आया था उतना ही दूर हो जाएगा। इधर वासिफ रामीन के पास जाएगा और कहेगा कि आई एम सॉरी रामीन, अब मैं तुम्हारे साथ कारोबार नहीं कर सकता। इस पर रामीन कहती है क्यों वासिफ, क्या हो गया, तुम्हारी बीवी ने मना किया है। जवाब में वासिफ कहता है नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं, मैं खुद ही ये कारोबार नहीं करना चाहता, हमारा कारोबार चल रहा है, मैं अपने भाइयों के साथ बहुत खुश हूँ, मुझसे इतना काम संभाला नहीं जाता। रामीन कहती है कि तुम छोड़ दो ना, मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर लूँगी, तुम क्यों परेशान होते हो, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जवाब में वासिफ कहता है नहीं रामीन, बस अब इससे आगे मज़ीद हम एक साथ नहीं चल सकते। और दूसरी तरफ नसीर बहुत परेशान होता है, अब ये सोचता है कि दोबारा से इसकी वो महबूबा इससे मिल जाए, उसने जो इसे धोखा दिया है, घर अपने नाम करवाया है, जो ज्वेलरी ली है वो सारी वापस कर लूँ। हर वक्त ये खोया खोया रहता है। अस्मा जब देखती है कि नसीर को क्या हो गया है, हर वक्त परेशान या फिर हर वक्त मोबाइल में गुम रहता है, अब क्या मुझे भी ऐप लगाना पड़ेगा कि अब नसीर दोबारा से कहीं उस लड़की से तो नहीं मिलने लग गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन नसीर इतना परेशान क्यों है, हर वक्त खोया खोया रहता है। अस्मा नसीर से पूछती है नसीर क्या हुआ है, चुप हो, कोई वजह है, कोई बात तंग कर रही है तो बता सकते हो, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। जवाब में नसीर कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जवाब में अस्मा कहती है लेकिन कब से बच्चा तुम्हारे पास बैठकर बातें कर रहा है, लेकिन तुम अपनी ही दुनिया में मगन हो। जवाब में नसीर कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो थोड़ा सा दुकान का कोई मसला था, उस लिए मैं परेशान था, उसके बारे में सोच रहा था, इतनी बड़ी कोई बात नहीं। इधर शनाज भी अजरा के पास आती है और कहती है अजरा ये मौका तो नहीं ये बात करने का, लेकिन समन के वालिद अब कुछ दिनों से बहुत परेशान है, वो चाहती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में ना समन की शादी कर दें। मैंने उन्हें समझाया भी है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। वो कहती हैं कि मुझे अपनी बेटी की शादी जल्द अज जल्द करनी है। मैं फरहत की तकलीफ़ को समझ सकती हूँ कि उसके वालिदैन को फौत हुए अभी कुछ दिन हुए हैं, लेकिन तुम जानती हो ना कुरैशी साहब को, वो जिस बात पे अड़ जाती हैं बस अड़ जाते हैं, वो हर वक्त परेशान रहते हैं अपनी बेटी की वजह से। अब उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, अब वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द समन की शादी कर दी जाए। जवाब में अजरा कहती है हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये तो फिर सब चलता है ना, अब ज़िंदगी है, रुक तो नहीं सकती, जाने वालों के साथ मरा तो नहीं जा सकता। फरहत समझदार है, वो समझ जाएगी हमारी बात को, मैं आज ही बात करूँगी। सब घर वाले जब शाम को इकट्ठे होते हैं मैं आज ही बात करती हूँ, फिर हम कोई अच्छा सा दिन देख कर शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। इस पर शनाज कहती है शुक्रिया अजरा, तुमने तो मेरा मसला ही हल कर दिया, मैं बहुत परेशान थी कि किस तरह ये बात करूँ, मैं बहुत डर लग रहा था कि तुम लोग कहोगे कि इसे अपनी पड़ी है, हम इतने परेशान हैं। जवाब में अजरा कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बात को भी समझ सकते हैं।